वेलकम है आप सभी का। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत ही ज़रूरी क्रिप्टो करेंसी न्यूज़ और अपडेट्स के बारे में। तो टेरा को लेके भी कुछ अपडेट्स हैं और कुछ बहुत ज़रूरी अपडेट्स हैं इंडिया की तरफ से भी, तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। सारी अपडेट्स कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहली अपडेट अगर यहाँ हम कवर करें तो वो है टेरा के जो सीईओ है यहाँ पे अनविल प्लान टू रिस्टोर यूएसटी $1 पेग एज इट डिप्स बिलो 50 सेंट। तो यहाँ पे देखो यूएसटी की वैल्यू गिरी, यूएसटी कॉइन गिरा, तो आज टेरा की जो हालत हो गई है आप सबको पता है। यूएसटी की वैल्यू गिरी तो आज टेरा का ये हाल हो चुका है। और अगर आप देखेंगे टेरा फॉर्म्स लैब्स सीईओ यहाँ पे टुक टू ट्विटर टू प्रपोजल सेवरल रेमेडियल मीजर्स टू रीस्टोर स्टेबल कॉइन यूएसटी। तो रीस्टोर करेंगे वैल्यू, किस तरह से वैल्यू करेंगे, यहाँ पे एक प्लान को अनवील किया कि जो यूएसटी की वजह से जो यूएसटी की वैल्यू गिर गई इतनी, जो स्टेबल कॉइन है टेरा का, उसकी वजह से टेरा का आज ये हाल हो गया कि टेरा 7-8 हज़ार रुपये वाला कॉइन आज अभी जो करंट प्राइस चल रहा है वो $2 पे चल रहे हैं। तो ये हाल हो चुका है टेरा का और अल्टीमेटली टेरा और भी नीचे आने वाली है। अभी बहुत सारे लोग ना एक होप लगा के बैठे हैं और बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि टेरा को इस टाइम पे ख़रीद लेना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, टेरा एक रिस्की एसेट है इस टाइम पे। तो अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं, रिस्क क्योंकि बहुत ज़रूरी है। जब यहाँ पे अगर आप देखें जो कॉइन 7-8 हज़ार से ₹100 से भी नीचे आ गया, तो वो यहाँ से ₹100 से ₹1 की वैल्यू से भी नीचे जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा। तो यहाँ पे मैं आपसे यही कहूँगा, थोड़ा सा वेट कीजिए अगर आपको टेरा को ख़रीदना है, जब तक इसका जो ये क्रैश है रुकता नहीं। ठीक है, एक सपोर्ट लेवल हमको दिखता नहीं है क्योंकि इस टाइम पे टेरा बहुत रिस्की हो चुकी है। और यहाँ पे देखते हैं किस तरह से यूएसटी की वैल्यू अगर यहाँ पे इंक्रीज़ होती है तो टेरा के अंदर हम थोड़ा इंक्रीज़ देख सकते हैं। लेकिन जो वैल्यू लूज़ की है टेरा ने, क्या वो अब कभी रिकवर हो पाएगी, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। जिस लेवल पे टेरा थी, क्या अब उस लेवल पे कभी पहुंच पाएगी तो किस टाइम तक पहुंच पाएगी, कितना टाइम लगेगा। बहुत सारे कॉइन है मार्केट के अंदर। आईसीपी को आप जानते होंगे, आईसीपी 30,000 का हाई बना के आज ₹1,000 से नीचे चल रहा है। काफ़ी मशक्क़त जो है आईसीपी भी कर रहा है, काफ़ी आईसीपी ने भी कोशिश की कि अपना लेवल लेके जाया जाए, लेकिन एक बार वैल्यू लूज़ होती है तो उस वैल्यू को बनाना, मैं ये नहीं कह रहा क्रिप्टो मार्केट में इम्पॉसिबल है, जल्दी भी हो जाता है, चमत्कार भी होते हैं। लेकिन क्या टेरा ये चमत्कार कर पाएगी कि जल्दी से जल्दी उसी वैल्यू पे पहुंच जाए? अगर उसी वैल्यू पे पहुंच जाएगी तो अभी जितने लोग यहाँ पे ख़रीदेंगे जिस लेवल पे यहाँ से जो यूएसटी की वैल्यू इंक्रीज़ होती है $1 पैक पे जाती है, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट भी लोगों को होगा। लेकिन एक रियलिटी मैं आपको बता दूं, टेरा का अब यहाँ पे बहुत मुश्किल है, काफ़ी टाइम भी लग सकता है। और मुझे नहीं लगता कि हाफ़ प्राइस जो 3-4 हज़ार के लेवल भी है टेरा अब आपको शायद दिखा पाए। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1000 2000 भी ज़्यादा ज़्यादा देखने को मिल सकता है। लेकिन अब थोड़ा सा यह मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा मुश्किल है और थोड़ा वेट आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। तो सबसे पहली जो सीईओ हैं वो यहाँ पे यूएसटी की वैल्यू $1 तक लेके जाएंगे। उसके लिए यहाँ पे कुछ इन्होंने प्रपोजल रखा है, तो देखते हैं यूएसटी की वैल्यू जाती है ऊपर या नहीं जाती। तो सेकंड अपडेट की अगर बात करें तो वो भी टेरा को लेके है। आज टेरा ने बहुत ही लो लेवल हमको दिखाया। $1 का लेवल एक्सपेक्टेड था टेरा से, जब $10 से मॉर्निंग में $5 पे उसी टाइम 2-3 घंटे के अराउंड जो है टेरा पहुंच गई थी। और तो $1 नॉट अ बिग डील, जब $5 तक जो कॉइन आ गया $80 $90 से, तो यहाँ पे $1 कोई बड़ी डील नहीं है। और अगर यहाँ $1 अभी $2 के अराउंड चल रही है तो ₹1 से नीचे का लेवल भी टेरा दिखा सकती है, वो भी कोई बड़ी डील नहीं है टेरा के लिए। ठीक है, और ये अगर आप देखेंगे द प्राइस ऑफ टेरा लूना टोकन ब्रीफली फेल बिलो $1 एंड रीच्ड ए न्यू डेली लो ऑफ $0.9। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा डाउनफॉल आया, 99% ये क्रिप्टो करेंसी डाउन हुई है। और जिसने रिकॉर्ड हाई बनाया था $119 का, मतलब तकरीबन $120 का हाई बनाया जिस करेंसी ने पिछले महीने ही, आज वो करेंसी $1 और $2 पे ट्रेड कर रही है।
तो एक तरफ तो आप सिचुएशन देख रहे हैं क्रिप्टो मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, क्रिप्टो मार्केट बैडली क्रैश हो रहा है इस टाइम पे। और आने वाले टाइम में ये क्रैश एक छोटा क्रैश नहीं होने वाला। यहाँ पे बिटकॉइन आपको 20,000 तक के लेवल भी दिखा सकता है, डिपेंड करता है। बिटकॉइन ने आज हमको 29 से भी, मतलब 29 से भी नीचे $28,000 का लेवल हमको दिखाया बिटकॉइन ने। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। और ये क्रैश बहुत जो है, अगर आपको देखें, बहुत टाइम आपको फेस करना पड़ेगा ये सिचुएशन। और दूसरी तरफ इंडिया के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। क्या इंडिया की जो सिचुएशंस चल रही हैं उसका इम्पैक्ट भी क्रिप्टो पे पड़ रहा है? बिल्कुल। अब यहाँ पे चीज़ें जो इंडिया में हो रही हैं उसका इम्पैक्ट भी यहाँ पे कुछ परसेंट हम कह सकते हैं, पूरा तो नहीं कह सकते। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे, क्रिप्टो सेक्टर अर्जिंग इंडियन गवर्नमेंट टू कट TDS, रिड्यूस 30% इनकम टैक्स। और कॉइन DCX के जो CEO हैं सुमित गुप्ता, उन्होंने ये चीज़ कही है। और देखो जिस तरह से वजीरेक्स के CEO गए हैं, भले ही अब वजीरेक्स के जो CEO हैं वो चेंज हो चुके हैं, लेकिन ये रियलिटी है। और ये रियलिटी गवर्नमेंट को भी पता है, किसी से छुपी हुई रियलिटी नहीं है ये, अगर आप देखेंगे। और यहाँ पे कॉइन DCX के जो CEO हैं सुमित गुप्ता सेट द क्रिप्टो इंडस्ट्री इज अर्जिंग इंडियन गवर्नमेंट टू रिड्यूस द 30% टैक्स ऑन इनकम फ्रॉम क्रिप्टो करेंसीज। तो सबसे पहले 30% टैक्स को कम किया जाए। रिड्यूस क्रिप्टो टैक्स भी जो है आपने देखा कैंपेन चला, लेकिन कोई उसका बेनिफिट यहाँ नहीं हुआ। और कट द प्रपोज्ड 1% TDS टू 0.01। तो 0.01% TDS रखने की बात हो रही है, या 0.05। और वी हैव सबमिटेड ए प्रेजेंटेशन ऑन आर detrimental up capital for trade and suck liquidity from market। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। इंडियन एक्सचेंजेस का वैसे ही बुरा हाल है, लोग ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं, क्रिप्टो तक नहीं खरीद पा रहे हैं। और TDS इज़ टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, आपको पता है। तो यहाँ पे बिल्कुल कॉइन DCX के CEO ने यहाँ पे ये चीज़ें कही हैं। और कहीं ना कहीं अब एक्सचेंजेस को भी कोई ना कोई स्टेप यहाँ पे लेना होगा, नहीं तो क्रिप्टो का फ्यूचर इंडिया में टोटली फिनिश है, जिस तरह की चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। तो टेरा जो क्रैश हुई है वो अपने स्टेबल कॉइन के कारण हुई है। एक सबसे बड़ा जो रीज़न है वो यही है। और जब तक ये स्टेबल कॉइन $1 पैक का जो वैल्यू है, क्योंकि स्टेबल कॉइन्स की जो वैल्यू रहती है वो $1 पे रहती है, अगर ये $1 पे नहीं आएगा और तब तक कोई चांसेस नहीं है। और अगर आ भी गया तो कोई ये, अगर आप ये $1 पे आ जाता है तो यहाँ पे ये चांसेस भी नहीं है कि टेरा फिर से आपको जो है 6-7 हज़ार पे पहुँचती हुई दिख जाएगी। अब वो सिचुएशन शायद ना हो भी सकती है, लेकिन मोस्टली चांसेस ना के हैं यहाँ पे, क्योंकि टेरा बहुत नीचे आ चुकी है, बहुत नीचे। इतना तो एक्सपेक्टेड नहीं था, और सब सिचुएशन स्टेबल कॉइन के कारण हुई। अगली अपडेट कवर करें तो वो है RBI कॉइनबेस के CEO। जैसे कॉइनबेस की एंट्री हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई इंडिया के अंदर। UPI को डिसेबल कर दिया, उसके बाद मोबीक्विक ने भी जो है हाथ पीछे खींच लिए। बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। क्रिप्टो तो अब खरीद ही नहीं पा रहे हैं, जो भी ऑप्शंस हैं उनसे खरीद पा रहे हैं। कभी डिपॉजिट होता है इंडियन एक्सचेंजेस में, कभी नहीं होता है, कभी विड्रॉ होता है, कभी विड्रॉ नहीं होता है। तो यहाँ पे RBI इनफॉर्मल प्रेशर लेड टू ट्रेडिंग हॉल्ट इन इंडिया। तो यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं कर पा रहे हैं, RBI का प्रेशर बिल्कुल है। उसी को लेके यहाँ पे कॉइनबेस के CEO, पहले भी इन्होंने बात की थी और अब भी बात की है, और लगातार ये बात कर रहे हैं। और ये एक बहुत सीरियस मैटर है। अगर आप देखें यहाँ पे, अगर क्रिप्टो का फ्यूचर क्रिप्टो पे गैम्बलिंग की तरह ट्रीट किया जा रहा है, 30% टैक्स लगाया गया है, 1% TDS लगाया गया है, तो उनको यहाँ पे सर्विस ही नहीं मिल रही है, लोग क्रिप्टो ही नहीं खरीद पा रहे हैं। तो यहाँ पे ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। और आपको पता है बैंक्स भी सर्विस नहीं दे रहे हैं, UPI की सर्विस नहीं मिल रही है। उसी को लेके कॉइनबेस के CEO जो हैं ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग, उन्होंने ये चीज़ कही है। और RBI का जो प्रेशर है, आपको पता है, वो सब चीज़ें भी इसके अंदर कही गई हैं। तो साउथ कोरिया की एक्सचेंज है जिसने यहाँ पे लूना की ट्रेडिंग को भी सस्पेंड कर दिया। और यहाँ पे साउथ कोरियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस इशू वार्निंग अबाउट ट्रेडिंग लूना एज इट फॉल 95%। तो बिल्कुल अब ये चीज़ें भी आपको देखने को मिल सकती हैं कि और भी एक्सचेंजेस ट्रेडिंग को सस्पेंड कर दें, तो ये चीज़ें भी होती हुई दिख सकती हैं, ठीक है, जहाँ तक चांसेस हैं। और यहाँ पे एक वार्न भी किया था साउथ कोरियन एक्सचेंजेस ने, और क्रिप्टो ट्रेडिंग को, लूना की जो ट्रेडिंग है उसको यहाँ पे रोक भी दिया गया इनकी तरफ से। तो बिल्कुल यहाँ पे वार्निंग भी जो है मेजर साउथ कोरियन
crypto exchanges have issued warning about trading of Luna after the crypto collapse। और यहाँ पे ट्रेडिंग की सस्पेंड कर दिया है, और जैसे ये गिरी है तो बिल्कुल और भी एक्सचेंजेस ये कदम उठा सकती हैं, क्योंकि एकदम से इस क्रिप्टो का गिरना, कॉर्बिट एक्सचेंज इसके अंदर है, बिटथम्ब है और ये सब चीज़ें, तो अभी आप टेरा को तो भूल जाइए, ठीक है, ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट भूल जाइए टेरा को, और एक रिस्की इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। टेरा अभी बहुत रिस्की है, ठीक है। अभी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि टेरा को ख़रीदने का एक सही टाइम है, तो आपको डिसाइड करना है कि आपको रिस्क लेना है या नहीं लेना है। आपको सारी चीज़ें पता है टेरा किस तरह गिरी है, तो आगे भी टेरा का फ्यूचर नीचे की तरफ ही आपको देखने को मिलने वाला है। तो नेक्स्ट अपडेट भी इंडिया से है, और इंडिया से बैक टू बैक अपडेट्स आ रही हैं क्रिप्टो को लेके। अभी एक दिन पहले हमने डिस्कस किया था 28% जीएसटी अभी क्रिप्टो पर लगा नहीं है। सबसे पहली चीज़, मीटिंग होने वाली है जीएसटी काउंसिल की, और इस मीटिंग में बात होने वाली है किसकी, क्रिप्टो को जीएसटी के दायरे में लाने की। और इंडियन गवर्नमेंट येट टू डिफाइन एज गुड्स एंड सर्विसेज। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है जीएसटी जिसको आप बोलते हो, और इंडिया इज़ येट टू डिफाइन वेदर क्रिप्टो करेंसी आर गुड्स और सर्विसेज बिफोर इट ब्रिंग्स देम अंडर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो देखो यहाँ पे एक मीटिंग ज़रूर होने वाली है, और अगर आप यहाँ पे देखेंगे, इफ़ दे आर गुड गवर्नमेंट विल डिसाइड अंडर विच टैरिफ आइटम शुड कम एंड विच शुड बी द जीएसटी रेट। अगर यहाँ पे क्रिप्टो को गुड की तरह लिया जाता है, गुड्स की तरह लिया जाता है, तो क्या रेट रहेंगे, किस तरह से जीएसटी रेट पे मतलब लगाया जाएगा जीएसटी। और यहाँ पे अगर जिस तरह से 30% एक हाई टैक्स लगाया हुआ है, ठीक है, तो इंडिया इज़ रिपोर्टेडली कंसीडरिंग टू लिवाई 28% जीएसटी ऑन क्रिप्टो करेंसी। अब ये बहुत सारे लोग इस चीज़ को हल्के में ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर अगर आप इस चीज़ को हल्के में ले रहे हो तो यहाँ पे बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। और गवर्नमेंट जब ये मीटिंग होएगी, मीटिंग की अभी डेट फिक्स नहीं है, मीटिंग में ये फैसला भी हो जाएगा। जब मीटिंग होगी जीएसटी काउंसिल की, कोई अपडेट आएगा तो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। उस मीटिंग में बात होने वाली है, अगर सब चीज़ें ठीक रहती हैं तो जीएसटी कन्फर्म है, और यहाँ जीएसटी लग जाता है तो 59% टैक्स आपको देना होगा इंडिया में, अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करते हो, बाय सेल करते हो, ट्रांजेक्शन करते हो, जो भी करते हो, ठीक है, 59% आपको टैक्स देना होगा। तो जीएसटी के दायरे में लाने की तैयारी चल रही है सरकार की तरफ से क्रिप्टो को। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो शिबा इनू के इस मंथ भी 7 से 1000 से ऊपर होल्डर आए हैं, और अगर आप देखेंगे शिबा इनू गेन्स 50,000 होल्डर्स इन अ मंथ डिस्पाइट लूजिंग $4 बिलियन मार्केट कैप। यहाँ पे मार्केट क्रैश हुआ, मार्केट नीचे गया, $4 बिलियन का मार्केट कैप भी चला गया शिबा इनू का, $8 बिलियन पे आ गया, कहाँ 12-13 बिलियन पे रहता था। तो उसके बाद भी यहाँ पे 15,000 शिबा इनू के अंदर नए होल्डर आए हैं, और ये एक बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया नंबर है। अगर आप देखेंगे 15,000 नए होल्डर भी, और नियरली 527 होल्डर यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहे हैं डेली। अगर आप डेली देखेंगे 500 नए होल्डर आ रहे हैं शिबा इनू के इस टाइम पे। तो शिबा इनू ने यहाँ पे सरपास कर लिया है टेरा यूएसडी को भी, जो TU है मतलब यूएसटी कॉइन है टेरा का, वो भी गिर चुका है काफ़ी, 17 पे आ चुका है, उससे भी नीचे आ गया होगा। और अगर आप देखें ट्रॉन बिकम 14th लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी, और अगर आप देखेंगे विद इट्स मार्केट कैपिटलाइजेशन रीचिंग 8.9 बिलियन, शिबा इनू सरपास टेरा यूएसटी। और ट्रॉन भी अगर आप देखेंगे 14th नंबर की लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी बन चुकी है। और ये अपडेट है, कुछ यहाँ पे फेर बदल भी होते हैं, बड़े बड़े फेर बदल। तो एक बड़ा फेर बदल तो टेरा लूना का हुआ है, सीधा टॉप 10 की रैंक से 40 से भी पार जो है टेरा इस टाइम पे पहुँच चुकी है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वो है नासा को लेके। तो नासा के बारे में आपको पता होगा, नासा फोर्टनाइट मेकर एपिक पार्टनर टू बिल्ड मार्शियन मेटावर्स। और अगर आप देखें नासा की भी यहाँ पे मेटावर्स को लेके नाम जुड़ता हो। मेटावर्स में एक तरह से आप कह सकते हो कि एंट्री होती हुई, और मेटावर्स एक बहुत बड़ी चीज़ फ्यूचर में यहाँ पे बनने वाली है। और जिस तरह बड़ी बड़ी कंपनीज भी हमने देखी हैं, तो नासा का भी यहाँ नाम जुड़ता हुआ मेटावर्स से। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वो है रोहित शर्मा को लेके। जी हाँ, टीम इंडिया के जो कैप्टन हैं रोहित शर्मा, टू ड्रॉप हिज फर्स्ट पर्सनल NFT दिस वीक। तो यहाँ पे जो है NFT, तो बिल्कुल रोहित शर्मा का भी यहाँ पे NFT कलेक्शन जो है, अगर आप देखेंगे दिस वीक ऑन फैन क्रेज़।
फैन क्रेज के साथ यहाँ पे और फैन क्रेज के ऊपर शर्माज NFT विल कंटेन एन आर्ट वर्क ऑफ राइनो अलॉन्ग विद हिज इमेज पर्सनलाइज्ड विद ऑटोग्राफ। ठीक है, तो इसके अलावा अमिताभ बच्चन हो गए, बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने अपने जो यहाँ पे NFT कलेक्शन लॉन्च किए हैं। तो अब यहाँ पे लिस्ट में एक नाम ऐड और होता हुआ, चाहे वो युवराज सिंह भी हो। ठीक है, तो यहाँ पे अब लिस्ट में जो नाम ऐड हो रहा है वो रोहित शर्मा का हो रहा है। रोहित शर्मा भी जो है अपना NFT लेके आने वाले हैं। तो नेक्स्ट अपडेट भी शिबा इनू को लेके है। शिबा इनू इस ट्रेंडिंग नाउ। शिबा इनू क्यों ट्रेंड कर रहा है वो भी जान लीजिए। नाउ पेमेंट की तरफ से ये अपडेट है, वी आर सो हैप्पी फॉर शिबा आर्मी। और अगर आप देखेंगे ए लिटल रिमाइंडर हेयर एक्सेप्टिंग शिप पेमेंट इज़ ट्रेंडी। तो बिल्कुल हर कोई कंपनी अगर आप देखेंगे जब भी क्रिप्टो का एक्सेप्टेंस करती है तो बिटकॉइन, इथीरियम, लाइट कॉइन, ये सब कॉइन तो लिस्ट में होते हैं, लेकिन 2 कॉइन और होते हैं, डॉज कॉइन और शिबा इनू। ठीक है, ये 5-6 कॉइन्स की जोड़ी होती है जो सबसे पहले एक्सेप्ट होते हैं हर जगह। और शिबा इनू को भी एक्सेप्ट करना इस टाइम पे ट्रेंड बनता जा रहा है। बहुत सारी कंपनी शिबा इनू को बैक टू बैक एक्सेप्ट कर भी रही हैं और आगे भी करने वाली हैं। तो करंट क्रिप्टो मार्केट की अगर आप सिचुएशन देखेंगे, इस टाइम पे मार्केट फिर से ऊपर आया था लेकिन अभी फिर से नीचे जाता हुआ दिख रहा है। अगर आप देखेंगे बिटकॉइन ने $39,000 का लेवल, $28,000 का लेवल दिखाया। ठीक है, उसके बाद फिर से बिटकॉइन 31 के लेवल पे आया, अभी 30,000 फिर से 400 पे चल रहा है। ये एक मेजर सपोर्ट है, अगर ये तोड़ देता है बिटकॉइन, जो अभी इवनिंग में तोड़ा, तो अच्छे खासे लेवल आपको नीचे जाते दिखेंगे। ठीक है, इथीरियम काफ़ी नीचे ऑलरेडी अगर आप देखेंगे चल रहा है, 2200 पे आ चुका है 23 से, और 283 पे BNB कॉइन आ चुका है। बहुत मार्केट नीचे इस टाइम पे जा रहा है और काफ़ी नीचे। शिबा इनू देखेंगे तो यहाँ 22% है, GMT 32% है, डॉट 19% है। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे सब बाकी कॉइन्स का भी हाल तो लूना की तरह नहीं होने वाला है, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, एक क्वेश्चन ज़रूर आपके माइंड में आ रहा होगा कि लूना एक पावरफुल प्रोजेक्ट, मतलब अगर आप देखेंगे टॉप 10 में आता था और ये उसके साथ हो गया, तो बाकी जो कॉइन्स हमने होल्ड किए हैं उनके साथ तो ऐसा नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा और इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, और ये कुछ करंट हाल चल रहा है। ठीक है, अब बहुत सारे लोग कहेंगे जो माइनस इतने में जा रहे हैं, सोलाना भी माइनस में जा रही है, अगर आप देखें 22% डाउन है। ये सारा असर आपको देखने को मिल रहा है क्रैश का, और एक छोटा मोटा क्रैश इस बार नहीं है, एक काफ़ी अच्छा क्रैश है। पिछली बार जो मई में क्रैश आया था वो फिर भी यहाँ पे थोड़े से हमको सी चीज़ें ठीक होती दिख गई थी, थोड़े से लेवल नीचे गए थे, ज़्यादा नहीं गए थे। लेकिन इस बार का जो क्रैश है वो एक बड़ा क्रैश होने वाला है और उसके बाद मार्केट फिर से आपको उठता हुआ दिखेगा, लेकिन थोड़ा टाइम आपको ये चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। तो ये कुछ क्रिप्टो अपडेट्स थी। बाकी आपके क्या व्यूज़ हैं क्रिप्टो क्रैश को लेके जो इस टाइम पे चल रहा है, लूना को लेके, और आप किस कॉइन के बारे में जानना चाहते हैं, नेक्स्ट वीडियो किस पे होना चाहिए, कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, तो यही कुछ अपडेट्स थी। आई होप इस वीडियो में आप सब कुछ समझ गए होंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, सब अपडेट्स वहाँ भी आपको मिलती रहती हैं। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक शेयर कर देना। आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।